हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 6 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 35 लिखा है, तो उसी प्रकार से 11 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में थोड़े बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 80 है दोस्तों। जिसने पार्ट 80 से नीचे तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। चाहे आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है जहाज का संबंध कप्तान, तो उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, जिस प्रकार से देखिए जहाज को यानी कि हम लोगों का हैंडल यानी कि एक तरीके से उसके यानी जहाज में क्या होते हैं दोस्तों, कप्तान होते हैं, उसी के अनुसार क्या होता है, जहाज पूरा का पूरा मैनेज होता है यानी चलता है। तो उसी प्रकार से समाचार पत्र का पूरा मैनेजमेंट कौन करते हैं दोस्तों, संपादक करते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहां पर आपको समझना है कि जिस प्रकार से जहाज का पूरा यानी कि हैंडल कौन करते हैं, उसके मुखिया एक तरीके से मुख्य कौन होते हैं, कप्तान होते हैं। तो उसी प्रकार से समाचार पत्र के मुख्य कौन हो जाएंगे दोस्तों, संपादक हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, बस आपको तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न एक सीरीज दिया है दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। ये जो सीरीज क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, आर है, फिर यहाँ पर दिया गया u, उसके बाद लिखा है x, उसके बाद लिखा है a, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों d, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। और बीच में क्या है दोस्तों, सब जगह कोमा है, तो आप क्या कर दीजिए, कोमा लगा दीजिए। अब देखिए, आपको बताते हैं कि उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि r से यदि आप u पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर जैसे ही r में 3 लेटर जोड़ देंगे। ये देखिए, आर के बाद हम लोगों का एस टी यू, उसी प्रकार से यू से यदि आप एक्स में जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कितना करना होगा। ये देखिए, यू के बाद होता है वी डब्ल्यू एक्स, 3 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए, एक्स से यदि एक्स के बाद क्या होता है दोस्तों, वाई या जेड, जेड के बाद कहाँ से आएगा, तो ए पे आएगा, तो यहाँ भी 3। उसी प्रकार से ये देखिए, ए से डी पे जा रहे हैं दोस्तों, तो प्लस क्या किया उसने, 3 किया। उसी प्रकार से डी से आगे चलेंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो जैसे ही डी में 3 लेटर कर देंगे, तो हम लोगों के सामने डी के बाद ई एफ जी, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। उसने क्या किया है, हर जगह पे देखिए 3 3 3 हम लोगों का वृद्धि करते गया है। तो इस तरीके से कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर को तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि 6 का संबंध यदि 35 है, तो उसी प्रकार से 11 का संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क है। तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, 6 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 35 लिखा है। तो उसी प्रकार से कर रहा है 11 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर बताना है। तो देखिए, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यहाँ पर क्या करना होगा, उसने क्या किया है कि ये जो 6 है, यानी 6 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है, और माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना। तो 6 का स्क्वायर हम लोगों के सामने 36 होता है। 36 में जैसे ही 1 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। तो वही 35 देखिए उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से 11 का करना है
है दोस्तों, तो 11 का कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे 11 का क्या दोस्तों हम लोग स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे 1। 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121, अब माइनस 1 कर देंगे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। उसने क्या किया स्क्वायर करके अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1 घटा दिया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी 120 क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। आप अंत तक बने रहे दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए करा दिए गए समूह में विषम की पहचान कराए। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए मगर है, उसके बाद हेल है, उसके बाद डॉल्फिन है, उसके बाद जेब्रा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न, यानी कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे देखिए डॉल्फिन हो गया, उसके बाद हेल हो गया, उसके बाद जेब्रा हो गया। तो ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने स्तनधारी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों स्तनधारी हम लोगों का यानी कि जीव है। स्तनधारी क्या हो जाएगा दोस्तों एक तरीके से क्या हो जाएगा स्तनधारी जीव है। लेकिन यहाँ पर मगर क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा, या सरीसृप वर्ग में आते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना डॉल्फिन हो गया, हेल हो गया, जेब्रा। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को जन्म दे और आस्थानापन कराए, यानी कि एक तरीके से दूध पिलाए। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि डॉल्फिन हो गया, हेल हो गया, जेब्रा, ये सभी जानवर जो है अपने बच्चे को क्या करते हैं दोस्तों जन्म देते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कोडिंग डिकोडिंग से लिखा है दोस्तों। ये देखिए टी, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों डबल पी, उसके बाद लिखा है एल और ई। तो इसी का कोड हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। ये देखिए एस, उसके बाद यहाँ पर क्यू, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एच, उसके बाद डबल ओ और उसके बाद के और क्या लिखा है दोस्तों डी। इसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि डी है, उसके बाद आई है, उसके बाद एस, उसके बाद हम लोगों के सामने पी, उसके बाद ओ एस और क्या दोस्तों ई है। तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया, टी से यदि एस पे जाएंगे, देखिए कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या किया दोस्तों वृद्धि किया है या कमी किया। यहीं से आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ लेटर उसने घटाया है या बढ़ाया। तो इस बात को आपको गौर करना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए एकदम बेसिक बात बता देते हैं कि टी से यदि एस पे आ रहे हैं तो हम लोगों के सामने एक लेटर घटा दिया, आर से क्यू पे आ रहे हैं दोस्तों एक लेटर घटा दिया, आई से एच पे एक लेटर, पी से एक लेटर, इसमें भी एक लेटर, एल से के एक लेटर, इसमें भी एक लेटर। सब में आपको क्या करना है दोस्तों एक एक लेटर घटा देना है। सब में आपको क्या कर देना है एक एक लेटर क्या कर देना दोस्तों घटा देना। तो जैसे ही आप एक लेटर घटाएंगे, देखिए डी में एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा सी, आई में एक लेटर घटेगा तो हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, एस में घटेगा तो आर हो जाएगा, पी में एक जैसे ही घटेगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने वो हो जाएगा, ओ में जैसे ही एक लेटर घटेगा तो एन हो जाएगा, एस में जैसे ही एक लेटर घटेगा तो देखिए एस में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, ई में जैसे ही एक लेटर घटेगा तो हम लोगों के सामने डी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने सी एच, उसके बाद आर ओ। तो देखिए सी एच आर ओ, तो सब में मिल रहा है सी एच आर ओ। उसके बाद हम लोगों का एन आर डी, तो देखिए कहाँ मिल रहा है एन आर डी। हाँ तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सी एच, उसके बाद आर ओ, उसके बाद एन है, उसके बाद आर और डी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सभी में क्या किया उसने एक एक लेटर क्या कर दिया दोस्तों माइनस कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर चारों ऑप्शन में से भरना है दोस्तों कि कौन सा आएगा। जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो आपको तरीका सबसे शॉर्ट बताते हैं। क्या करना होता है कि जो बड़ा नंबर रहता है उसी पे आपको गौर करना होता है कि आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है और जो बड़ा है, तो बड़ा देखिए दोस्तों यानी कि या तो आप इधर चल सकते हैं उधर से, यानी कि इधर से चल सकते हैं। इन सभी नंबर को कुछ ना कुछ करके आपको पुराना होगा, या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों इधर से चल सकते हैं। दो तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो बात आपको बताते हैं। ये देखिए
यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों उसने क्या किया, ये देखिए ई संख्या में यानी भाग देकर लिखना है। कैसे, देखिए 6 और भागा क्या कर देना है दोस्तों, आपको 3 कर देना है। तो 6 भागा 3 कर देना है, और जो गुना है दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यानी इधर से चल रहे हैं, सीधा सीधी चल रहे हैं, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी वही काम करेंगे दोस्तों। देखिए 8 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। देखिए 8 और इधर से चल रहे हैं, इधर से, और इसी नंबर पे आ रहे हैं, तो 8 भागा 2 जैसे ही कर देंगे, आप गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा। ये देखिए ना, इतना ही करना। उसी प्रकार से देखिए इसमें करेंगे दोस्तों 15 और भागा क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और गुना हम लोगों के सामने क्या बोला है कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और करने के बाद हम लोगों के सामने देखिए सब चीज दे दिया है कि करने के बाद 8 आया है। तो अब देखिए अब समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर हुआ क्या था। अब देखिए कि 6 में 3 से भागा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और गुना यहाँ पर क्या किया हम लोग, 4 कर दिए, तो 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। तो देखिए ये 8 आया कि नहीं, बस वही बात बताया कि इन दोनों संख्या को भाग दे देना है और ई वाला से गुना। उसी प्रकार से 8 में 2 से भागा देंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा, और गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए यानी कि यहाँ पर 5 में भागा देंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा, 5 तिया 15, और गुना क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या कर दें जो कि हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। तो आप निसंदेह बोल सकते हैं कि यहाँ पर यदि आप 3 रख देंगे, देखिए 3 गुना 3 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको कितना रखना होगा दोस्तों, 3 रखना होगा। ऑप्शन नंबर इस जगह पर 3 जैसे ही रख देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कि यहाँ पर तीर का भी निशान दे दिए कि कैसे कैसे इस प्रश्न का आंसर की वो भी बात आपको बता रहे हैं कि उसने क्या किया है, ऊपर वाला यानी 2 संख्या में छोटा संख्या से भाग दे दिया और फिर गुना कर दिया। वही ऊपर वाला संख्या में उसके जस्ट नीचे वाला संख्या से भाग दे दिया और उसके जस्ट नीचे वाला संख्या से गुना कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू है, तो वह महिला उस लड़की से क्या लगती है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, यानी एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लेंगे दोस्तों, लड़की कर लेंगे, इस जगह पर क्या कर लेंगे, लड़की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए सबसे पहले आप लड़की को यहाँ पर लिख लीजिए, यानी एक लड़की कह रही है। देखिए कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि इसका क्या दोस्तों, पिता है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी इसका क्या है, पिता है। कह रहे मेरे पिता के पुत्र, यानी इसका क्या दोस्तों, यानी एक पुत्र है, तो यहाँ पर बना लेते हैं, इसका एक क्या है, पुत्र है। तो अब देखिए कह रहे मेरे पिता के पुत्र की दादी, यानी कि क्या दोस्तों, अब दादी भी लेना होगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं, यानी दादी, यानी यहाँ पर कह रहा है कि दादी की इकलौती बहू, तो दादी की इकलौती बहू इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, दादी की क्या इकलौती क्या दोस्तों, बहू, तो यहाँ पर कर दिए बहू। तो यानी कि वही कह रहा है कि वह महिला, यानी यही बहू जो है दोस्तों, यही क्या है, महिला। तो उस लड़की का कौन लगेगा, तो लड़की का कौन लगेगा दोस्तों, मां लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कर रहा है, एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता, तो लड़की क्या कहता है दोस्तों, पिता के पुत्र, और पुत्र की दादी, यानी पुत्र के क्या दोस्तों, दादी, यानी इसका पिता का क्या है, यानी कि लड़का और लड़की जो पुत्र हुआ इसका पिता का क्या दोस्तों, यानी कि जो दादी हुआ तो इसका पिता का मां हुआ, और उसका बहू, यानी कि ये दोनों, यानी पिता और इसका जो बहू दोस्तों, यानी कि उसका दादी का पति पत्नी हो गया। तो वही कह रहा है कि महिला क्या लगती है, लड़की की क्या लगेगी दोस्तों, मां लगेगी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए डायरेक्शन से दिया है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आप गौर करेंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए, पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। ये देखिए एक आदमी एक्स से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो ठीक है, उसके बाद फिर बाईं ओर घूमता है। तो देखिए यहाँ पर यानी दक्षिण को इस तरीके से गया,
3 किलोमीटर। उसके बाद करा कि बाईं ओर, तो दाएं इधर यानी बाईं ओर चलता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, अब कह रहा कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभ कहां से किया दोस्तों, यानी इस जगह से उसने प्रारंभ किया, तो यहां से ये देखिए इसका कौन सा दिशा हो जाएगा, यानी ये वाला दिशा अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा हम लोगों के सामने, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या कह रहा है कि एक्स एक बिंदु से यहीं से चलना, ये जो एक्स है यहीं से चलना शुरू किया था और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर बाईं ओर घूम जाता है, तो दायां उधर हो जाएगा, यानी बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। तो वही कह रहा है कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से, यानी प्रारंभ जहां से स्टार्ट किया था वहां से किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया है दोस्तों, कुछ इमारत क्या है, झोपड़ी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसी जगह बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, हाँ, कुछ हम लोगों के सामने किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन डरेंगे नहीं, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर लेते हैं। कुछ हम लोगों के सामने क्या है, इमारतें। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ इमारतें हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, कि कुछ इमारतें क्या हम लोगों के सामने झोपड़ी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, कुछ इमारतें हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, झोपड़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से बना लिए। उसके बाद कह रहा है कि सभी कॉलेज हम लोगों का गांव है। तो यहाँ पे नहीं, कुछ गांव इमारतें, ये देखिए कुछ गांव क्या दोस्तों, इमारतें हैं। यहाँ पर कर लेते हैं कि कुछ गांव जो है दोस्तों क्या है, इमारतें, यानी कि कुछ गांव। तो गांव इस जगह पर लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, गांव लिखना होगा और गांव का हिस्सा कुछ इसमें कर देना होगा, इमारतें। अब फिर कह रहा है कि सभी कॉलेज क्या है दोस्तों, गांव है, यानी कि सभी कॉलेज क्या होना चाहिए, यानी सब कॉलेज क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का गांव होना चाहिए। तो इस तरीके से करना होगा, यानी कॉलेज तो इसी के अंदर, वहां पर देखिए ना कह रहा है सभी कॉलेज गांव है। तो इस यहां पर पहले इस तरीके से कर लेते हैं, रुकिए यहां पर गलती कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि यहां पर कॉलेज लिख देना होगा। इस तरीके से क्या कर देना होगा दोस्तों, कॉलेज लिख देना होगा। देखिए यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, कॉलेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या लिख देंगे, कॉलेज लिख देंगे। तो वही कर रहा है कि कॉलेज, अब क्या कर रहा है कि सभी हम लोगों का यहां पर बोला है दोस्तों कि सभी कॉलेज क्या होना चाहिए, गांव होना चाहिए, और फिर कुछ गांव इमारतें, यानी कि इसका हिस्सा इस तरीके से इसमें चला जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने गांव हो जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे, गांव लिख देंगे। तो इस तरीके से होगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर निष्कर्ष को निकालिए, देखिए किस तरीके से फंसाया है। कह रहा है कि सभी गांव इमारतें, क्या सब तो गांव इमारत, ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, कभी नहीं। कह रहा है कि कुछ गांव झोपड़ी है, तो कुछ गांव झोपड़ी है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। यहाँ तो कुछ गांव हम लोगों का कहाँ झोपड़ी में गया, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, कुछ गांव झोपड़ी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि कुछ झोपड़ी कॉलेज है, तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कुछ झोपड़ी जो है कॉलेज, ये भी बात गलत हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने दोस्तों कह रहा है कि कुछ इमारतें गांव है, कुछ इमारतें, हाँ तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर केवल 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सभी गांव इमारत है ही नहीं, पहला गलत। फिर कह रहा है कि दूसरा में कुछ गांव झोपड़ी है, कुछ गांव झोपड़ी है नहीं, ये भी बात गलत। फिर कुछ झोपड़ी कॉलेज है, तो देखिए यहाँ पर झोपड़ी और कॉलेज में कोरिलेशन, ये भी बात गलत होगा। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है कि कुछ इमारतें गांव है, तो ये बात सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। निष्कर्ष केवल 4 अनुसरण करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।